हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी साथियों का एग्ज़ाम केंद्र में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। इसके पहले हमारा एक वीडियो चक्रवृद्धि ब्याज का आ चुका है, लेकिन उसमें हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं सभी क्वेश्चंस लगभग जो है कुछ शॉर्ट ट्रिक हैं, बट वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड है। बट आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा। सब यानी जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक पर हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये ट्रिक जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। शायद ही आपने इस ट्रिक को पहले देखा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो कठिन से कठिन क्वेश्चंस को हमने जो है प्रश्नों को इस वीडियो में हमने लिया है, और वो भी शॉर्ट ट्रिक से, और वो भी बहुत बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से। तो आप सभी लोग इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इसके हर एक पॉइंट जो है अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे ये सब के सब जो है कुछ नए जो है लुक में आपको देखने को मिलेंगे, और नए तरीके से इनको सॉल्व किया जाएगा, और वो भी जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। तो वीडियो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो सकता है, इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए। तो आइए देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं। इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years X% एंड Y%, ठीक है। यदि हमने जो है चक्रवृद्धि ब्याज का जो दर है उसको 2 साल के लिए X% और Y% ले लिए। जैसे मान लीजिए कहीं आप क्वेश्चन देखे होंगे कि 2 साल के लिए जो है पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग, यानी 2%, दूसरे साल का 3%, इस तरीके से कई क्वेश्चंस आप देखते हैं। 3 साल के लिए भी होता है, उसको भी हम बताएंगे, बट यहाँ पर हम सबसे पहले 2 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको मिलेगा जो कि हमने अपना बनाया हुआ है, और उस फॉर्मूले से ही हम अधिकतर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ 2 years, 2 साल के लिए अगर आपको फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। 2 साल का अगर फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, कहने के लिए X% Y%, पहले साल का X%, दूसरे साल का Y% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, तो आपको 2 साल का एक जो है फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? X + Y + XY डिवाइडेड बाय 100। ये एक फॉर्मूला है जो कि आपने परसेंटेज में शायद पढ़ा होगा, ठीक है। उसी फॉर्मूले को हमने बेस बनाया है यहाँ पर। अगला एक जो ट्रिक बनेगी, फाइनल रेट ऑफ CI माइनस SI, यानी कि डिफरेंस कह सकते हैं, ठीक है। क्या होगा? X × Y डिवाइडेड बाय 100%। आइए दोस्तों देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। प्रिंसिपल दिया है, कहने का मतलब जो है आपका मूलधन दिया है 5000 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 2 साल का अलग अलग। पहले साल का है 2% और दूसरे साल का 5%, और समय दिया है 2 साल, और आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, यानी कि CI पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। कहने का मतलब फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट? फॉर्मूला वही है, X + Y + XY डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इसको अप्लाई करेंगे तो जो पहले साल का है उसको हम X के प्लेस पर रखेंगे, और जो दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम Y के प्लेस पर रखेंगे। तो क्या होगा? 2 + 5 + 2 × 5/100, इस तरीके से, ठीक है। आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 2 7 हो जाएगा। इधर जो है 5 2 10, 10 को जो है 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 को 100 से भाग देंगे तो आएगा आपका 0.10, ठीक है। इतना ऐड कर देंगे 7.10 आपका जो है क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी इन दोनों साल की, ठीक है।
अब इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, CI निकाल लेना है। तो क्या करेंगे, CI कितना है, CI निकालना, सॉरी, तो आपका प्रिंसिपल है 5000 मल्टीप्लाइड बाय 7.10 हटाएंगे डिवाइडेड बाय 100, कैलकुलेट करेंगे। 5 0 0, एक 0 ये भी है तो इसको भी ले लो। उसके बाद 5 1 जा 5, फिर 5 7 जा 35, ठीक है। पॉइंट कहाँ जाएगा, 2 अंक पर, यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या मिला, 355 रुपये, जो कि क्या है, CI है। क्या है, CI है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। देखा दोस्तों कितनी जल्दी आ गया। ऐसे ही हम जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि इतना लंबा हमने सॉल्व किया है, इसको हम जो है केवल एक लाइन में यानी कि चुटकी बजाते निकाल लेंगे और ये कैलकुलेशन भी बस ज़्यादा से ज़्यादा जो है 5 सेकंड के अंदर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। P की वैल्यू निकालना, कहने को मूलधन निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल का, पहले साल का दिया है 3% और दूसरे साल का 5% और समय 2 साल और CI दिया है आपको 163 रुपये, ठीक है। तो आपको प्रिंसिपल निकालना है यानी कि मूलधन निकालना है। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस y डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट के बाहर %, ठीक है। फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है सबसे पहले हमें। तो क्या होगा, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8। उसके बाद 5 3 15 होगा, यानी कि 8 हो गया। उसके बाद जो है 5 3 15, 15 को 100 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1.5 यानी 0.15। तो क्या हो जाएगा, 8.15। ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गई दोस्तों, ठीक है। देखते से ही निकल गया। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पर जो है P निकालना है। तो P मल्टीप्लाइड बाय यानी कि मूलधन गुणे 8.15 बटे 100% हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा, बराबर कितना के, 163 के, ठीक है। ऐसे ही तो निकालते हैं क्या, ऐसे ही तो आपका CI निकालते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर अमाउंट नहीं तो P को ही ले लिया। अब P इक्वल टू निकालेंगे, बाहर क्या होगा, P इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 163 डिवाइडेड बाय 8.15। अब क्या करेंगे, आप देखिए 163 जो है यह 815, यानी कि आप इस थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर दशमलव नहीं है, दशमलव है भी तो बाद में उसको 0 हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो 163 कितना बार जा सकता है, 3 5 15 और 5 1 5, मतलब 3 5 15 हासिल 1, उसके बाद 5 6 30, 30 1 31 हासिल 3, फिर 5 1 5 5 3 8, इसका मतलब 5 बार जाएगा। तो 5 बार गया। उसके बाद ये हो गया कितना, 5 20 में 100। यहाँ लिखेंगे 20, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक थे तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो प्रिंसिपल होगा कितना निकल जाएगा, 2000 रुपये, ठीक है। यही हमारा आंसर है दोस्तों। देखा आपने कितनी जल्दी आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। P निकालना है यानी कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, मूलधन निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है पहले साल का 5%, दूसरे साल का 8% और टाइम दिया है 2 साल और CI और SI का डिफरेंस दिया है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है 80 रुपये। आपको बताना क्या है, मूलधन बताना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बताया था CI माइनस CSI का डिफरेंस निकालने का, जो कि होता है XY डिवाइडेड बाय 100 पावर यानी कि परसेंट, XY डिवाइडेड बाय 100 का परसेंट निकालना है, कहने का मतलब दोनों का अंतर है CI और SI का। तो यहाँ पर 5 है, 5 गुणे 8 बटे 100, 5 8 40 होगा, 40 को 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.40%, ठीक है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगी। तो लगा दीजिए आप, क्या करेंगे, P मल्टीप्लाइड बाय 0.40 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू कितना होगा, 80 होगा, ठीक है। अब P इज इक्वल टू क्या होगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 0.40, 40 दूना 80, ठीक है। अब कोई कटने का कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या कितना हो जाएगा, 200, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद 00 भी है, ठीक है। तो इसलिए 00 ऊपर भी जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 20,000। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आपने देखा फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और CI माइनस SI का डिफरेंस का रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस तरीके से हमने जो है
अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड आउट किया 2 साल का, ठीक है। तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम जो है थोड़ा फॉरवर्ड तरीके से कैसे जो है जल्द से जल्द निकाल पाएँ, उसी की थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का फॉर्मूला कौन सा है, वही वाला x + y + xy डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट के बाद परसेंट साइन लगा देंगे, ठीक है। इसी बेस पर मान लीजिए हमारे पास जो है यहाँ पर 2% और 3%, यानी पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है और दूसरे साल का जो है 3% है। तब हमें जो है इसका फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा बताना होगा। तो सबसे पहले सीधी सी बात आप देख रहे हैं, x + y कहने के मतलब 3 और 2 और 3 जोड़ लेंगे, कितना हुआ 5 हुआ। उसके बाद जो है यहाँ पर आगे क्या लिखा जाएगा, 2 और 3 का गुणा करना है, यानी कि 2 3 6 हो जाएगा। अब क्या करना है, 100 से भाग दे देना है। तो आप जानते हो 6 को अगर 100 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0.06 आंसर निकलता है। इसका मतलब जो है यहाँ पर आप फटाक से जो आंसर बताएंगे इसका फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे आप, 2 3 5 हुआ, उसके बाद 0.06%, बस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ ले सकते हैं 4%, 5%, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, 5 4 9 हो गया। इसके बाद जो है 5 चौके 20, 20 को 100 से भाग दिया तो आएगा 2 0, ठीक है। इस तरीके से अब आगे अगला ले लेते हैं 5% और 6%, ठीक है। तो 6 5 11 हो गया। उसके बाद जो है 6 5 30, 11 दशमलव कितना होगा 30%, ठीक है। ऐसे ही आप जो है 4% और 7% ले लीजिए, 7 4 11 हो जाएगा। इसके बाद 7 चौके 28, यानी कि इस तरीके से, ओके। ऐसे ही और दूसरा कोई 7% और यहाँ पर 9% लेते हैं, तो 9 7 16 होगा, 9 7 16 होगा। दशमलव जो है कितना होगा, 9 7 63, 63 का मतलब 100 से भाग दे देंगे तो कितना हो 63% हो जाएगा, 16.63%। ऐसे ही आप ले सकते हैं 8% और 10% का, तो कितना हो जाएगा 10 8 18 हो जाएगा। उसके बाद जो है 10 8 80, 80 को 100 से भाग देंगे तो 8 0, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही आप और भी ले सकते हैं। चलिए एक और लेकर देखते हैं, 11% और आपका यहाँ पर हो गया 12%, ठीक है। इन दोनों को देखते हैं थोड़ा सा, तो क्या होगा 11 और 12 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 23 होगा, ठीक है। 11 12 को जोड़ेंगे 23 होगा। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना होगा, 12 1 कम 12, हासिल 1, 12 कम 12, 12 1 13, कहने का मतलब इतना आएगा। 100 से भाग देंगे तो 1.32, कहने का मतलब ये जो दशमलव के पहले 1 है वो जो है किस में आकर जुड़ेगा, जो 23 था, 23 में 1 जुड़ जाए, कितना हो जाएगा 24, 24.32%, ठीक है। तो ये भी जो है बहुत हार्ड नहीं होगा, आप इजीली इसको भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की, तो हमें क्या करना होगा, इसमें भी हमारा टाइम बच जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करते चलेंगे। सेम इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो हमने फॉर्मूला दिया है, ट्रिक दिया है, उसी पर ही हमें क्या करना है, अभी तक हमने जो है अलग अलग साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले साल का कुछ है, दूसरे साल का कुछ और है, तो इनका फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला था। लेकिन मान लीजिए कि दोनों साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो, तो यहाँ पर उसको भी हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, सब कुछ सेम रहेगा, ये उससे भी ज़्यादा इजी आपको पड़ेगा। कैसे देखते हैं, फॉर्मूला वही लगा लो जो कि ट्रिक भी बताई है मैंने। इस तरीके से मान लीजिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया, 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 साल, यानी कि पहले साल भी 2% है, दूसरे साल भी 2% है। 2% है तो क्या होगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 + 2, यानी कि ऐसे लिखेंगे 2 + 2, उसके बाद 2 × 2 बटे जो है कितना होगा 100 होगा, तो ये तो 4 हो गया। इसके बाद गुणा होगा तो ये भी 4 होगा, 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, इस तरीके से, यानी कि 4.04%। कहने का मतलब देख रहे हैं आप कितनी जल्दी निकल रहा है, 4.04%। ऐसे ही 3% लेते हैं, 3 3 6 होगा, उसके बाद 3 3 का 9, 9 को 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6.09%। ऐसे ही 4% लेते हैं, 4% को भी सॉल्व करेंगे, 4 4 8 होगा,
4 चौके 16, 16 को आप भाग देंगे 100 से तो 1.16 यानी कि 8.16, 5% लेते हैं, 5% का भी ऐसे 5 5 10 हो जाएगा। इसके बाद 5 5 25, 25 को 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0.25%। ठीक है, ऐसे ही 6% लेते हैं, 6 6 12 हो गया, 6 6 में 36। ऐसे ही 7% लेते हैं, 7 7 14 होगा, 7 7 49 यानी कि 49%। ठीक है, इसके बाद 8% लेते हैं, 8 8 16, 8 8 64। 9% लेकर देखते हैं, 9 9 18, उसके बाद 9 9 81। इस तरीके से 10% भी ले लेते हैं तो 10 10 20 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आगे हम 10 को 10 से जब गुणा कराएंगे 10 10 100, 100 को 100 से भाग देंगे तो कितना होगा 1 होगा। और इस तरीके से आप देख सकते हैं 10 प्लस 10, इसके बाद प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, तो आगे हो जाएगा 20, इधर होगा 10 10 100, 100 बटे 100, 100 को 100 से कटेंगे 1 होगा, 20 1 21। टोटल यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा कितना बनेगा 21%। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 11% का भी निकालना चाहें निकाल सकते हैं। क्या होगा 11 11 22 होगा, उसके बाद जो है 11 ग्राम में 121। ठीक है, 121 होगा, 121 को 100 से भाग देंगे तो 1.21 आएगा। तो जो दशमलव के पहले 1 है वह जो है क्या होगा 11 दूना जो 22, 11 प्लस 11 जो 22 हुआ था, 22 1 23 हो जाएगा। कहने का मतलब 23.21% हो जाएगा। बस थोड़ा सा अगर हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसके बाद हमें ये सब देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत आसान तरीके से बहुत जल्दी से जल्दी हम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को चुटकियों में निकाल लेंगे, उसके बाद हमारा आंसर भी बहुत जल्द निकल आएगा। तो ये सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन दिया है दोस्तों जो कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों साल के लिए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे निकालना है। सबसे पहली बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है दोनों साल का 8% तो 8 8 16 हो जाएगा। फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 8 8 16, उसके बाद जो 8 9 64, 64 को 100 से भाग दिया कितना हो गया 64%। ठीक है, 16.64% ये आ गया। अब क्या करेंगे, हमें निकालना CI, तो क्या होगा प्रिंसिपल अमाउंट जो है 800 गुणे मल्टीप्लाइड करेंगे उसमें 16.64 डिवाइडेड बाय 100, % हटाएंगे बटे 100 हो जाता है। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल। इसके बाद जो है क्या होगा आगे, अब आप गुणा करा दीजिए, 8 चौके 32 हासिल 3, उसके बाद 8 छंग 48, 48 3 कितना होता है 51 हासिल 5 के हासिल, अब कितना बन गया 5 बन गया। उसके बाद 8 छंग 48, 8 छंग 48, 48 और 5, 48 5 कितना होगा 48 5 53, 48 5 53 होगा हासिल फिर से 5, फिर 8 1 कम 8, 8 5 13, दशमलव कितने अंक पर जाएगा 2 अंक पर। तो इसका मतलब आंसर क्या निकला हमारा 133.12 रुपये, जो कि क्या है CI है। ठीक, अगला देख लेते हैं दोस्तों, जिसमें आपको दिया है प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है और जो आपका समय है 2 साल है और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 420 रुपये। ठीक है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, 10 और 10 दोनों जुड़ेगा 20 होगा। उसके बाद जो है क्या होगा 10 गुणे 10 बटे 100 यानी कि 10 10 100 हो जाएगा। 100 को 100 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 1, इसका मतलब टोटल कितना निकलेगा 21%। कितना 21% फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। अब प्रिंसिपल अमाउंट के अकॉर्डिंग इसको निकालना है। P इंटू 21 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू कितना होगा 420। ठीक है, अब P इज इक्वल टू क्या होगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 420 डिवाइडेड बाय क्या होगा 21। ठीक है, 21 2 जा कितना होगा 42 यानी कि 21 दूना 42 होता है। ठीक है, गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, टोटल आपका 2000 रुपये बनेगा। कहने का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा आपका वो क्या होगा 2000 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं दोस्तों आगे के 2 क्वेश्चंस जो कि थोड़ा सा अलग हो सकते हैं। और दोस्तों आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि हम आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर देने वाले जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि इस ट्रिक से हम जो है इतने यानी कि हार्ड से हार्ड, कठिन से कठिन क्वेश्चंस को वो हम बहुत आसानी से सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। चलिए इसको देखते हैं। P फाइंड आउट करना है, R की वैल्यू है 5%, T दिया है 2 साल, उसके बाद CI और SI का डिफरेंस दिया है 2050। ठीक है, तो जो CI और SI का डिफरेंस दिया है इसलिए हम CI और SI का डिफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालेंगे। तो क्या निकलेगा, यहाँ पर 5% है तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 5 बटे 100। ठीक है, 5 में 25 होगा, 25 को आप जो है क्या करेंगे फाइनल
रेट ऑफ CI माइनस CSI, ठीक है। डिफरेंस क्या बनेगा यहाँ पर 0.25% बनेगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब आप आगे निकालिए इसको, कैसे, P इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 2050, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, P इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 2050 डिवाइडेड बाय 0.25, ठीक। इसको आप काट दीजिए, 25 चौका 100 हो जाएगा। आगे गुणा करा लीजिए और बाद में जो है 2 अंक पर दशमलव भी लगा दीजिएगा, ठीक है। 0 4 पंचे 20 पूरा हो जाएगा। इसके बाद 4 दूना 8, 00 भी ऊपर जाएगा, यानी कि कितना होगा आंसर, 8,20,000 रुपये। 8,20,000 रुपये आपका आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। P की वैल्यू दिया 5000, R की वैल्यू 8% और T की वैल्यू जो है 1 ईयर 3 मंथ्स और CI और SI का डिफरेंस जो है हमें निकालना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 साल पूरा दिया गया है, 8% जो कि मिलेगा उसको। उसके बाद दूसरे साल में 3 महीने ही दिया है। तो CI और SI का डिफरेंस पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट पर निकालते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, पहले तो 8% पूरा हो गया। उसके बाद जो है अगले साल में क्या है, 3 महीने ही लिया गया, तो 8 यानी कि 8 क्या होगा, 8/12, कहने का मतलब 8% 12 महीने के लिए टोटल है। तो हमें कितने महीने की चाहिए, 3 महीने का, ठीक है। तो 3 चौके 12, 4 दूना 8, कहने का मतलब 3 महीने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा 2/100, ठीक है। 8 दूना 16, 16 को 100 से भाग देंगे तो 0.16% आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि CI और SI का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो हमें निकालना है ये चीज़। तो क्या होगा, 5000 डिफरेंस निकालना है, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 0.16 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 5 6 जा 30, यानी 5 अंक 30 हासिल 3, 5 1 5, 5 3 8, दशमलव कितने अंक पर, 2 अंक पर। तो कितना आएगा, 8 रुपये। 8 रुपये क्या होगा, डिफरेंस होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। P की वैल्यू दिया है 10,000 और जो है R की वैल्यू 5%। इसके बाद समय दिया है 1 साल 73 डेज, यानी 1 ईयर 73 डेज, ठीक है। CI निकालना है आपको। क्या निकालना है, CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। सबसे पहले हम जो है क्या निकालेंगे, यहाँ पर CI निकालेंगे। चलिए CI निकाल लेते हैं, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं, जो कि 100 के ऊपर आता है। तो यहाँ पर फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, पहले साल का तो जो x की वैल्यू है वो ये हो जाएगा 5। इसके बाद जो है अब जो 73 डेज है इसका निकालेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले 5, इसके बाद जो है 5% जो कितने दिनों के लिए, दिनों की अगर बात करें, यानी 1 साल में कितने दिन होते हैं, 1 साल में 12 महीने होते हैं और कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। इसका मतलब 5% जो है 365 दिनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। और हमें कितने दिन का चाहिए, 73 डेज का। तो यहाँ 73 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। 73 पंचे जो है क्या होता है, 73 पंचे 365 होता है। तो 5 एकम 5, इसका मतलब 73 दिनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वह 1% बनेगा, ठीक है। इस तरीके से तो 5 + 1, उसके बाद 5 × 1/100 कैलकुलेट कर लेंगे इसको। तो 5 1 6 हुआ, 5 एकम 5 हुआ, 5 को जो 100 से भाग देंगे तो 0.05 होगा। इसका मतलब 6.05% जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइनल बनेगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, CI निकालना। तो निकाल लेते हैं, कितना, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 6.05 डिवाइडेड बाय 100, क्या होगा, 605,000, साथ में 0.2 अंक पर लगेगा। इसका मतलब जो हमारा आंसर निकलेगा 605 रुपये CI निकलेगा, ठीक है। ये आंसर होगा हमारा।